Welcome to Vision Quota classes. We now study to find the dimensionals formula lecture 2. पहले लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला का ट्रिक भी बताया था कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ये सेकेंड लेक्चर आपके पास डायमेंशनल फार्मूला का है, तो मैं कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपके पास बोर्ड पे लिख देता हूँ जिनका हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो लेक्चर देख करके यहाँ भी आप आराम से कर सकते हो। सेकेंड लेक्चर के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए जो बेसिक यूज हो रहा है आपके पास, मैंने आपको बोला था कि ओनली 3 डायमेंशनल फार्मूला अगर आप याद रखते हो, इसके हेल्प से हम काफ़ी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। जस्ट मैं आपको कुछ लिखता हूँ कि मास के लिए m, लेंथ l, टाइम t, lt -1, lt -2, m l स्क्वायर t -2। देखिए मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, स्पीड और वेलोसिटी के लिए lt -1, स्पीड और वेलोसिटी के लिए lt -1, एक्सेलरेशन के लिए lt -2, एनर्जी के लिए ml स्क्वायर t -2। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये स्पीड और वेलोसिटी, इसकी डायमेंशनल फार्मूला lt -1 है। एक्सेलरेशन के लिए lt -2, और ये जो आपके पास है एनर्जी है। एनर्जी में कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आपके पास, वो आपके पास एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t -2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है और वो lt -1 के इक्वल होता है। एक्सेलरेशंस का डायमेंशनल फार्मूला lt -2 के इक्वल होता है। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन का ml स्क्वायर t -2 आपके पास होता है। ये मास, लेंथ, टाइम, mlt मैंने बोला था आपको याद कर लोगे, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, ये आपको याद हो जाएंगे। और ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट था और ये तीसरा इम्पॉर्टेंट था जिसकी हेल्प से। अब मान लो कि मैं सेकेंड लेक्चर में आपको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आप सीखना चाहते हो, तो पहले मैं बेसिक कर रहा हूँ कि 10th क्लास जस्ट पास करके आप आए हो। कुछ बोर्ड पे मैं आपके पास 5-6 आपके पास फार्मूला लिखता हूँ, उसको सॉल्व करना है। उसको हम सॉल्व कर लिए, डैट मीन्स हम लोग जो हैं सो कोई भी डायमेंशनल फार्मूला अब आगे जब हम देंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम पहले बोर्ड पे है सो कुछ फार्मूला पहले लिख डालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सचिन, इनका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अगर आप इनका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लोगे, इसके आगे जब मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा, ईजिली आपके पास सॉल्व करते हुए चले जाओगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला है, फर्स्ट लेक्चर डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने में, कि आपको स्पीड वेलोसिटी का याद रखना है, वो lt -1 होता है। एक्सेलरेशंस का lt -2 होता है और एनर्जी के लिए ml स्क्वायर t -2। बोर्ड पे मैंने आपको लिख दिया, बट आप कितने टाइम देख करके आप यूज करोगे। आपको डायरेक्ट अगर कम टाइम में सॉल्व करना है तो ये 2 और ये तीसरा इसको याद रखना है, और ये 3 जो आपके पास है mlt, वो तो ऐसे ही याद होता है। यहाँ देखिए आपके पास यहाँ सॉल्व करना है, तो स्पीड के लिए lt -1, स्पीड के लिए lt -1, और फोर्स के लिए फॉर्मूला आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन lt -2। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब भी आप दिखाना, उसको किसी को दिखाना हो, आपसे जब पूछे तो स्क्वायर ब्रैकेट डिफिनेट दिखाना, बिकॉज किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को जब आप mlt के फॉर्म में लिखते हो तो एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको जरूर दिखाना। अब एग्ज़ाम में जब हम लोग को जब उसका कैलकुलेट करना होगा तो जस्ट हम लोग जल्दी करेंगे, तो कोई जो ही नहीं कि आप इसको दो, बाद में जब रिजल्ट निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, वहाँ ऑप्शंस होगा, टिक मारेंगे। तो स्पीड के लिए lt -1, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब निकालेंगे नहीं, मास का m, एक्सेलरेशन lt -2, याद है एक्सेलरेशन का lt -2। यही ट्रिक आपके पास था कि 2 से 3 आप निकालते हो, उसके बाद हुआ था आपका एक्सेलरेशन के लिए lt -2। अब देखिए ये lt -2 कैंसिल हो गया,
ये एक्सेलरेशंस का LT-2 था और यहाँ पे LT-2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हो मास इंटू LT-1 mLT-1 ये आपके पास है। अगर हम इसे सॉल्व कर लिए, 4 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आगे का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही ईजी आपके पास है। मोमेंटम का फॉर्मूला ही लिख डालो पहले, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये मास है आपके पास, मास है, और ये जो आपके पास है वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m, मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला आपके पास m आपके पास है, तो यहाँ पे m² दोगे, m² यहाँ पे दोगे। ये हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब हर बार बोलोगे तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देना है, तो चूंकि हम लोग को कंपटीशन में निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट दिए, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा दिए यहाँ। अब यहाँ पे फोर्स इंटू लेंथ आपके पास है, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू लेंथ, ये आपके पास लेंथ है, लेंथ, और अपॉन ये आपके पास एक्सेलरेशन से। चलो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन यहाँ दे दो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के साथ कैंसिल शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे मास है, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m, लेंथ के लिए l, डेट मीन्स m इंटू एल को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दिए हम लोग। अब यहाँ देखिए फोर्स इंटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स को हम फोर्स के साथ लिखेंगे, फोर्स ही लिखे और एक्सेलरेशंस लिख डाले यहाँ आप। सरफेस टेंशंस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स, और ये लेंथ आपके पास होगा नीचे, तो ये लेंथ ऊपर चला जाएगा, ये लेंथ आपके पास ऊपर आ गया, यहाँ लेंथ होना था, ये लेंथ आपके पास ऊपर चला गया, तो ये फोर्स आपके पास कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशंस के लिए LT-2 आपके पास है, एक्सेलरेशन LT-2 और लेंथ आपके पास L है, डेट मीन्स आपके पास L की पावर 1 और 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, L² T की पावर -2 है, L² T की पावर -2 है। फिर से देखना बेटा, ये से लेके 4 क्वेश्चन, फर्स्ट से लेकर के 4 क्वेश्चन आपके पास था, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन कैसे कैसे किए हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो पॉज करके उसको पहले ये फॉर्मूला, ये आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास गिवन होगा, एक्सप्रेशन से गिवन है। अब किसी की फॉर्मूला आ सकती हो सकता है, देखो ये आपके पास मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी आपके पास है, तो बोलेगा इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन दे सकता है, तो एक ऑप्शन आपके पास मोमेंटम भी हो सकता है, उसमें आप मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी वो मोमेंटम होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग जान चुके हैं। फिर आपको मैं अब कुछ अच्छा क्वेश्चंस देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करता हूँ। ये 4 क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग से 4-5 क्वेश्चन और लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, एरिया लिख लेना, वॉल्यूम लिख लेना, डेंसिटी लिख लेना, इस टाइप के सॉल्व कर लिए तो हम कोई भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अच्छा क्वेश्चंस बताता हूँ, उसको नोट कर लो आप। बेटा आपके पास ये 6 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ये आपके पास क्वेश्चंस गिवन है ABCDEF, और इसके आगे जस्ट फॉर्मूला आपके पास गिवन है, ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये कैलकुलेट करना है, ये आपके पास कैलकुलेट करना है। मैंने बोर्ड पर साइड पे लिख दिया है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, एनर्जी mL² T-2। जनरली जो यूज होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है चार्ज का डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट डायमेंशंस आपके पास है, तो देखो I = Q/T, चार्ज का कैलकुलेट करना है, तो Q = आपके पास I × T आपके पास है। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स होता है, उसके डायमेंशंस मैंने आपके पास इंट्रोडक्शंस क्लास वाले में आपको बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन क्लास वाले में आप देखोगे तो वहाँ पे, लेकिन आप अभी जान लो कि करंट का जो होता है वो डायमेंशनल फार्मूला A होता है। कभी कभी आपके पास
ऑप्शन जो आएंगे वो आई के टर्म में भी हो सकता है, तो आई के टर्म में होगा तो आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला आई का करंट का ए होता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 10th क्लास में आप है सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्यू इज इक्वल टू आई टी आपके पास है, तो करंट के लिए हम ए यूज करेंगे और टाइम के लिए हम लोग टी यूज करेंगे। तो चार्ज की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है ए टी है, इसको भी आप याद रख लोगे तो 12th क्लास वाले में आपके पास काफ़ी ईजी है। ये सब जो आपके पास है 12th क्लास में ये सब पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अगर करंट का I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला 80 लिखोगे तो 12th क्लास में कुछ ज़्यादा ही आपको हेल्प मिलता है। अब हम लोग सेकेंड जो आपके पास है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जो है सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट सेकेंड का कैलकुलेट करते हैं। देखना बेटा आप सेकेंड का बी जो आपके पास है एफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला के हेल्प से एप्सिलॉन नॉट का कैलकुलेट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। अब एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ, एप्सिलॉन नॉट का यहाँ ले आओ, ये 1/4 पाई है और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन ये एफ यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर आपके पास है, एफ आर स्क्वायर आपके पास है। यहाँ से हम लोग डायमेंशनल जो आपके पास है ये हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे आपके पास। देखना 1/4 पाई नंबर है, मैंने आपको बताया है नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, नंबर हैज़ नो यूनिट और नो डायमेंशन। तो चार्ज की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कितनी होती है 80, अभी आपके पास बोर्ड पे है 80। चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला 80 आपके पास होता है, लिख डाला हमने। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80, फिर चार्ज है उसकी डायमेंशनल फार्मूला 80। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्ट, अब मैन में उसको आप क्या बोलोगे ब्रेक कर लोगे, वहाँ पे आप स्प्लिट कर लोगे। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशंस का LT-2, क्योंकि याद किए हुए हम लोग। तो एक्सेलरेशंस के लिए LT-2 आपके पास है और ये आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए L, लेंथ है उसके लिए L, तो L की स्क्वायर हम लोग करेंगे। अब आपके पास देखना बेटा यहाँ पे a स्क्वायर टी स्क्वायर, a की पावर 1 a की पावर 1, बेस सेम है पावर ऐड कर लोगे तो a स्क्वायर आपके पास है, t की पावर 1 t की पावर 1, बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, तो t की पावर 2 आपके पास है। यहाँ से देखो m की पावर ये ऊपर गया तो m की पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, m की पावर -1। अब यहाँ पे L की पावर 1 L की पावर 2, ये बेस सेम है, पावर को ऐड करोगे तो L की पावर 3 था डिनोमिनेटर में, जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो L की पावर कितना -3 आपके पास हो जाएगा और T की पावर -2। अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे तो M की पावर -1 L की पावर -3 और t की पावर आपके पास देखो, जब t की पावर -2 पर गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन चेंज हो गया, तो m की पावर 1 ऊपर गया तो -1, l की पावर 3 है जब ऊपर गया तो -3, t की पावर -2 पर गया तो t की पावर +2। तो यहाँ पे m और l आप लिख डाले हो, यहाँ पे t के लिए लिखोगे तो t की पावर कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ a की पावर कितना +2 आपके पास आएगा, तो m की पावर -1 L की पावर -3 t की पावर 4 और a स्क्वायर, ये आपके पास b क्वेश्चन है। अब हम लोग को जो आपके पास है वो c क्वेश्चन आपको जो है सो कैलकुलेट करना है, c की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब देखना आप यहाँ पे c के लिए आपके पास है सो फॉर्मूला गिवन था f इज इक्वल टू QE। धीरे धीरे आप इसको याद कर लेना बेटा, क्योंकि ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको जब क्वेश्चंस पूछेगा तो ये फॉर्मूला देगा, आपके पास फॉर्मूला देगा नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर कोई सा भी फॉर्मूला अगर आपको दे दे
और उसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। बेसिक 2-3-4 चीज़ हम लोग याद रखते हैं। स्पीड वेलोसिटी का LT-1, एक्सलेशंस के लिए LT-2, एनर्जी ml² T-2, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है। अब यहाँ पे आपके पास ये धीरे धीरे फार्मूला याद करोगे। कॉम्पिटिशन्स अभी आप 10th पास ही किए हो, 2 साल के बाद ही देना है आपको, तो धीरे धीरे फार्मूला आपको याद होते चले जाएंगे। 12th में जाओगे तो ये फार्मूला सब आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे। बट अगर आपके पास कोई सा भी अगर आपको फार्मूला दे दे निकालना है तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को E का निकालना है, तो कैपिटल E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज यहाँ से लिख सकते हैं ना बेटा, कैपिटल E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अब देखना फोर्स के लिए मास इनटू एक्सलेशन, तो मास के लिए हम, एक्सलेशन के लिए LT-2 और चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80। अब mLT-2 80 आपके पास है, ये ऊपर गया तो A की पावर -1 T की पावर -1, यहाँ से आप स्क्वायर ब्रैकेट दिखाओ। अब m मास, एक्सलेशन के लिए LT-2, चार्ज के लिए 80, जस्ट अभी मैंने यहाँ पे किया है 80। अब mLT-2 लिखे, A की पावर 1 ऊपर गया तो साइन चेंज होके -1 आ गया, T की पावर 1 ऊपर गया तो T की पावर -1। यहाँ से आप लिखोगे m, यहाँ से m हो गया, l हो गया, लिख लिया यहाँ से ml। अब T की पावर बेस सेम है तो पावर आपके पास ऐड हो गया, A की पावर आपके पास -1 होगी। तो देखो ml बेस सेम था, पावर ऐड और A की पावर -1, ये C का आपके पास हो गया। अब हम लोग नोट कीजिए, ये 3 आपको फिर मैं बताता हूँ। अब आपके पास D जो आपके पास क्वेश्चन था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। ये भी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है बेटा, वहाँ पे बोल दिया आपके पास है V इज पोटेंशियल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में क्लैरिटी होगा, क्लियर वो आपको लिखा होगा कि F फोर्स होता है, M मास होता है, D डिस्टेंस होता है, R डिस्टेंस होता है, V वेलोसिटी होगा या V वॉल्यूम होगा या V आपके पास पोटेंशियल्स होगा, क्या होगा वो सारा क्लियर आपके पास होगा। तो 4th क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है, हम लोग 10th क्लास में भी करंट के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज है, तो आपके पास V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज आपके पास है। अब ये पोटेंशियल है, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, ये वर्क डन है, ये चार्ज है। तो मैंने आपको बोला है कि एनर्जी के लिए आप याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी के लिए ml² T-2। जैसे LT-1 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 आप कई बार बोले, टाइम्स बोले तो स्पीड वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला याद हो गया। वैसे ही आपको एक्सेलरेशंस का LT-2 करके याद हो गया। अब ml² T-2 भी याद कर लो, इसके काफ़ी यूज होते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने में। यहाँ देखो, अब निकालने चलोगे और जिसको याद है वो डायरेक्ट निकाल लेगा। अब यहाँ पे वर्क डन आपके पास है ml² T-2, ml² T-2 एनर्जी, चार्ज के लिए 80, जस्ट अभी हम लोग किया है, इसको याद कर लेंगे धीरे धीरे, 2-3 यही तो याद करना है आपको। ml² T-2, तो ml² T-2 80, A की पावर -1 T की पावर -1, डायमेंशनल फार्मूला। बेटा इसको दिखाना है ना ऐसे, बिल्कुल दिखाना है इससे, लेकिन जब कंपटीशन में जाएंगे तो इतना टाइम क्यों लगाना, ऐसे ही निकालते चलो। अब यहाँ देखो m ये लिख लिए, अब यहाँ L है, बेस किसी का आपके पास सेम नहीं है तो L² लिख डालो। अब T का बेस सेम है तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, A की पावर -1, तो इसका मतलब पोटेंशियल्स का डायमेंशनल फार्मूला ml² T-3A-1 है। ये हम लोग D निकाल लिए। अब हम लोग E कैलकुलेट करते हैं, E कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे E में आपके पास है Q इज इक्वल टू C इंटू V फार्मूला था। यहाँ कैलकुलेट क्या करना था, C कैलकुलेट करना था, तो यहाँ फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V कर दिए। C इज इक्वल टू क्या किया हम लोग, Q बाय V। अब यहाँ पे पोटेंशियल है, ये यहाँ पे बोल देगा Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल। क्वेश्चन में बोलेगा आपको कि Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ C, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। C डायमेंशनल फार्मूला, C का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है।
अब यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे यहाँ पुट कर दोगे, ये आपको निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आप पोटेंशियल नहीं निकालना चाहते हो तो एक मेथड डायरेक्ट है, जो भी एक्सट्रैक्ट कर जाए आपको निकाल सकते हो। एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहिए, C = Q। पोटेंशियल्स का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। Q ऊपर गया तो Q² अपॉन वर्क डन। अब देखिए चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80, तो 80 × 80। अब वर्क डन के लिए आप पता है कि वर्क डन एनर्जी का तो याद है ऑलरेडी आपको, mL² T-2। यहाँ से देखना A² T², A² T², ये ऊपर गया तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +2, t की पावर +2। देखना बेटा m की पावर 1 ऊपर गया तो -1, l की पावर 2 था तो ये -2, t की पावर -2 था, t की पावर +2। अब देखना यहाँ से ml के टर्म में लिखते हैं, यहाँ पे कोई बेस किसी का सेम नहीं आ रहा था ml का, तो m की पावर -1, l की पावर -2। अब देखो t का बेस सेम है तो t की पावर +4 और ये आपके पास A² है। तो ये ज़्यादा इजी है। अगर पोटेंशियल्स को वर्क डन बाय चार्ज करोगे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट Q का 80 याद होगा, वर्क डन का mL² T-2। मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था, स्टार्ट में 4 क्वेश्चंस आपको दिए थे, स्पीड इनटू एक्सेलरेशंस अपॉन फोर्स, ऐसे करके मैंने जो क्वेश्चंस दिए उस बेसिस पे आप क्या करो 8-10 क्वेश्चंस लिख लो, जैसे डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन फोर्स, एक्सेलरेशंस इनटू वेलोसिटी अपॉन प्रेशर, ऐसे करके लिख करके उसको सॉल्व करने से क्या होता है, जब आप नोमिनेटर से डिनोमिनेटर ले गए, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर ले गए, तो यहाँ पे साइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वहाँ ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब देखो इसके लिए ये इजी वे में आप इसको कर लिए। अब 5th आपके पास R है, बोर्ड को हम मिटाते हैं, उसके बाद हम इसको 6 करते हैं, नोट कीजिए। अब आपके पास 6 था, V = IR, V = IR। यहाँ पे जो आपके पास ये अलग अलग आपके पास 6 क्वेश्चंस थे। V = IR आप करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा कि ये V आपके पास पोटेंशियल है, R आपके पास रेसिस्टेंस है, I आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। 10th क्लास में ये फॉर्मूला काफ़ी फेमस था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओम्स लॉ के नाम से आप इसको ऐसे जानते होंगे। तो V = I × R, यहाँ से हम लोग को R का कैलकुलेट करना है, तो R क्या लिखोगे, V/I, V/I। अब यहाँ से इसको V अगर यहाँ से आप लिख सकते हो तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख डालेंगे। यहाँ पे V को हम लोग क्या लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो वर्क डन बाय चार्ज। V को लिखोगे वर्क डन बाय चार्ज, इसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। V को लिखोगे वर्क डन बाय चार्ज और I को क्या लिखोगे, Q/टाइम, Q/टाइम, दैट मीन्स वर्क डन टाइम, और ये Q × Q आपके पास। देखो एक तो इसको पुट कर दोगे V में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, मैं अभी वो भी करके दिखाता हूँ। एक V को वर्क डन बाय चार्ज लिख दिए और I को Q/T लिख दिए, तो ये टाइम ऊपर चला गया, तो वर्क डन इनटू टाइम, Q × Q। वर्क डन का तो याद किए हुए हो कि एनर्जी का होता है mL² T-2, टाइम के लिए होता है T, चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80, चार्ज के लिए 80। बेटा आप स्क्वायर ब्रैकेट करके दिखाओगे, अदरवाइज बोलेगा कि यार तुम जिससे सीखे हो तो गलत बता रहा तुमको। यहाँ पे आप इसको करोगे, चूँकि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो टाइम क्यों लगाना, यहाँ पे सीधा हम लोग करते चलेंगे। लेकिन आप करोगे जस्ट इसको ऐसे टाइम को ये करते हुए चलोगे जैसे, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं, बाद में हम लोग जब आप करके किसी को बताओगे तो ऐसा ही बताओगे और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट दिखा देंगे। और रिजल्ट के लिए अगर आपको है, अगर किसी से चेक करवाना है, ये कोई ये ना बोले कि आप नहीं जानते हो, आप बिल्कुल जानते हो बेटा। mL² T-2 T की पावर 1 है, तो यहाँ पे देखो mL² T की पावर -2 और +1 -1, और ये आपके पास A² T²। देखो mL² T की पावर -2 और T की पावर +1 है, तो -2 +1 -1 A² T²। यहाँ से आप mL²
टी की पावर -1, टी की पावर -1 ऊपर गया तो ए की पावर -2 टी की पावर -2। एक स्क्वायर ब्रैकेट दिखाते चलते हैं। एम एल स्क्वायर टी -1, ए स्क्वायर ऊपर गया तो ए की पावर -2, टी स्क्वायर ऊपर गया तो टी की पावर -2। अब एम एल स्क्वायर बेस सेम है आपके पास, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो यहाँ टी की पावर -3 और ए की पावर -2 आपके पास, ए की पावर -2 आपके पास है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। आपके पास बेटा ये क्वेश्चन है, ये द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं आपके पास। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लास्ट में ये निकाल लो, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट दिखा दो, ऑप्शंस आपके पास होंगे, टिक मार देंगे। ये कंपटीशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चंस आपके पास है, कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन है आपके पास। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में फॉर्मूला नहीं देगा, तो 11th 12th पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला आपको याद ऑलरेडी बहुत हो आता है, और जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं उसी से बेस्ड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके लिए 9th क्लास में एक फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसमें आ रहा था F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में ये फॉर्मूला था, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। निकालना किसका है? कैपिटल G का। तो पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल G m1 m2 एक साथ रखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो ये आपके पास F × d² है। यहाँ से इसका कैलकुलेट करना ना, तो इसको आप ऐसे रखो, F d² अपॉन ये m1 m2 डिवाइड में आ गया, m1 m2 डिवाइड में आ गया आपके पास m1 m2। अब देखो कैपिटल G फोर्स के लिए मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन के लिए LT-2, डिस्टेंस का L होता है तो L की पावर 2, मास का M और मास का M, इससे ये कैंसिल। अब देखो L की पावर 1, L की पावर 2, L की पावर 3, बेस से मैं पावर ऐड, T की पावर -2, M की पावर ऊपर गया तो M की पावर -1। ये आपके पास आंसर्स हो गए। फिर से देखते हैं, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन d²। कैपिटल G निकालना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही रहने दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो FD²। कैपिटल G का निकालना, उसको LHS में रखो और सभी को RHS में ले जाओ, तो m1 m2 डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ से फोर्स का मास इंटू एक्सलेशन, मास का M, एक्सलेशन का LT-2, डिस्टेंस का L की स्क्वायर यहाँ करोगे, यहाँ L लिखोगे, L की पावर 2 और यहाँ M × M, तो M से M कैंसिल, तो L की पावर 1 और 2, L की पावर 3, T की पावर -2, M की पावर 1 ऊपर गया तो M की पावर -1। अब आपके ऑप्शंस देख लो कि M की पावर -1, 3, -2 कहाँ है, तो ये आपके पास -1, 3 और T-2 है। और एक क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर 2 में और बताता हूँ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद लेक्चर 3 में डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लास्ट करूँगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, ये क्वेश्चंस आपके पास कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसकी हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास है, एनर्जी = H × फ्रीक्वेंसी, H को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, H को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और E एनर्जी है और ये जो आपके पास है वो फ्रीक्वेंसी है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो H को जब लिखोगे तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गया, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गया। अब देखो एनर्जी के लिए याद किए हुए हम लोग mL² T-2, mL² T-2, फ्रीक्वेंसी होता है फॉर्मूला 1/10, तो mL² T-2, ये T की पावर 1 ऊपर गया, ये यहाँ से तो मल्टीप्लाई हो गया, तो T की पावर 1 आपके पास है, T की पावर 1 है। तो देखो mL² T की पावर -2 और T की पावर +1 है, तो यहाँ पे T की पावर -1 आपके पास है। देखिए M एनर्जी का
ml²t-2, फ्रीक्वेंसी 1/10, ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे t⁻1 आ गया, तो ml², यहाँ भी है, और यहाँ देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -2 + 1 -1। अब ऑप्शन देखते हैं, ml² तो यहाँ भी था, t⁻1, ओके ये नहीं होगा। अब ml²t-1, यहाँ चलिए ये सही है, ये भी आपके पास नहीं होगा। हम लोग का आंसर ये आपके पास हो गया। आई होप आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे। मैं फिर आपको बोलूँगा कि स्पीड वेलोसिटी का याद रखना है LT-1, एक्सेलरेशंस का याद रखना है LT-2, और एनर्जी का एक याद रखो ml²t-2। बड़े से बड़े फार्मूला को हम लोग मैंड में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे फोर्स का अगर डायमेंशन बोलना है तो मास इंटू एक्सेलरेशंस, m फॉर मास, LT-2 एक्सेलरेशन, तो आप सीधा बोलोगे कॉपी में निकाले हुए mLT-2। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, m वेलोसिटी का LT-1, तो mLT-1, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एनर्जी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा, और आप डायरेक्ट है सो उसका बोल दोगे, वर्क डन हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, mL²t-2। हम 10 बार बोलेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक मैं सीख न जाऊँ। आप देखो कि कितना ईजिली आप सीख जाओगे, mL²t-2, mL²t-2। मैं एक चीज़ और बोर्ड पे लिख देता हूँ, नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशंस आपके पास है, वो बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, इस टाइप का मैं आपको लिखता हूँ। पहुँच कीजिएगा वीडियो। देखिए, नंबर हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए 4π, 1/2 -2, 1/4π +3, 1/3 -1/4 समथिंग आपके पास π/4 etc। आपके पास कुछ भी आपके पास हो, आप यहाँ पे नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फोर्स = 1/4π है, और यहाँ पे Q1 Q2/ε0 r², इसको यहाँ लाया तो ये 1/4π था। अब यहाँ Q1 Q2/ε0 यहाँ आ गया तो F यहाँ आ गया। अब देखो ये 1/4π जो है वो नंबर था, नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। इसके लिए हम लोग कोई डायमेंशंस नहीं लिखे। किसके लिए लिखे थे? Q1 Q2 के लिए, फोर्स के लिए और डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए हम लोग लिखे थे। तो इस तरह से आपके पास नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशंस। आई होप आप अच्छे से सीखे होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो है सो आप देखोगे डायमेंशंस का लेक्चर 3 आप देखना, और काफ़ी आसान तरीके से आपको फिजिक्स काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी आपको लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।